इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 37वां दिन है और 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने हमला किया था और इजरायली सैन्य बल गाजा पट्टी को घेर के उसमें घुस चुके हैं और लगातार अब हमले हो रहे हैं। गाजा पट्टी पर हवाई हमले भी जारी हैं। दावा है कि गाजा पट्टी में अब तक 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर मुस्लिम देश अब एकजुट होने लगे हैं। और जानकारी आ रही है कि कल सऊदी अरब में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की एक अहम बैठक हुई। इससे पहले ईरान ने ऐसे संकेत दिए हैं जो इजराइल हमास जंग के और बढ़ने की ओर इशारा कर रहे हैं। ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गाजा पट्टी पर बयानबाजी बहुत हुई, अब एक्शन का समय आ गया है। जंग के बीच सऊदी अरब की मांग पर की गई आपातकालीन बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेता रियाद पहुंचे और इसमें पाकिस्तान ने भी शिरकत की है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की इस आपातकालीन बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक शुक्रवार को ही सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंच गए थे। बैठक में पहले शुक्रवार को देर रात सऊदी अरब विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि ये संयुक्त बैठक फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी की स्थितियों को ध्यान में रखकर की जा रही है, क्योंकि इस बैठक की ज़रूरत अब महसूस हो रही है। इसमें ईरान, तुर्की, कतर और पाकिस्तान के साथ साथ दर्जनों इस्लामिक देशों ने हिस्सा लिया है। OIC और अरब लीग की इस आपातकालीन बैठक में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप और एर्दोगान, कतर में शेख तमीम बिन हमद अल थानी और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भी शामिल हो रहे हैं। अब माना जा रहा है कि मुस्लिम देशों की ये बैठक इजराइल और अमेरिका पर एक दबाव बनाने की कोशिश है ताकि गाजा पट्टी में कार्रवाई रोकी जा सके। गाजा पट्टी में हमास को खत्म करने की शपथ लेकर जंग लड़ रहे इजरायली सैन्य बलों के खिलाफ अब कई मोर्चों पर जंग छिड़ने के भी आसार दिख रहे हैं। ईरान ने सीधे तौर पर जंग में कूदने की चेतावनी दी है और अरब बैठक में पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि बातचीत के बजाय अब इस संघर्ष को लेकर कार्रवाई करने का समय आ गया है। वहीं रियाद के लिए रवाना होने से पहले तेहरान एयरपोर्ट पर रईसी ने यह कहा कि गाजा शब्दों का अखाड़ा नहीं है। आज इस्लामिक देशों की एकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी गाजा पट्टी में जारी इजरायली हमले की कड़ी निंदा की। अब खास बात यह है कि अरब और ईरान के बीच दुश्मनी के बावजूद इस मामले पर दोनों देश एकजुट हैं। मार्च में चीन की मध्यस्थता में हुए समझौते के बाद किसी भी ईरानी राष्ट्रपति की ये पहली रियाद यात्रा है। चीन की मध्यस्थता की वजह से कई सालों के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।